नेक्स्ट टॉपिक आपका फैक्टर थ्योरम। इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, पी एक्स आपके पास जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ग्रेटर, देन आपके पास दो कंडीशन है। पहली है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि भाई जो आपके पास पोलिनोमियल पी एक्स है उसका फैक्टर x माइनस ए को कहेंगे कब, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0, कि उस a पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है 0। अगर ऐसा है तो x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। p ऑफ a अगर इक्वल टू है 0 तो x माइनस ए को कह देंगे फैक्टर ऑफ पी एक्स। दूसरी है कि p ऑफ a 0 कहेंगे कब, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर आपके पास कह दे कि पी एक्स का कोई फैक्टर है x माइनस ए, तो आप क्या कहेंगे कि p ऑफ a कितना आएगा 0। दूसरी है कि आपके पास कह रहा है कि p ऑफ a 0 है, तो आप क्या कह देंगे कि x माइनस ए फैक्टर है उस पोलिनोमियल पी एक्स का। ये आपकी फैक्टर थ्योरम। इन दोनों कंडीशन को याद करना है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ p ऑफ a 0। अगर आपसे कह देता कि p ऑफ 0 तो क्या p ऑफ a 0 है, तो आप क्या कहेंगे कि x माइनस ए फैक्टर है। मान लो कहते कि 2 पे कोई पोलिनोमियल है p x, उसकी a इज इक्वल टू कितना 2 है, मतलब p ऑफ 2 कितना आ रहा है 0, तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा उस p x का। सेकंड है p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये कब होगा 0, जब आपसे कह दे कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब कह दे कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप क्या कहेंगे p ऑफ 2 कितना आएगा 0 आएगा। अब इसी का एग्जांपल देखो कि पी एक्स दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, भाई क्या कहा था, या तो डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर। यहाँ हमारी डिग्री कितनी है 2 है, तो क्या करेंगे p ऑफ 2 कितना आ रहा है 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। अब देखो p ऑफ 2 कितना आया 0, ये वाली चीज हो गई कि p ऑफ a कितना आ रहा है 0, a की जगह कितना है 2, p ऑफ 2 कितना आ गया 0। अगर p ऑफ a 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमारा आ रहा है p ऑफ 2 0, तो हम क्या कहेंगे x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये पहली कंडीशन लेते कि आपसे कह देते कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप क्या कहते हैं कि p ऑफ a कितना आएगा 0 आएगा। ये दोनों कंडीशन है। आपका एग्जांपल था कि 2 पे इसकी वैल्यू 0 और थी, तो x माइनस 2 क्या होगा फैक्टर होगा। अगर कहता है कि x माइनस 2 फैक्टर है तो p ऑफ 2 कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। आपने लास्ट जो वीडियो में पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन पढ़ा था, कॉमन लेके ग्रुप बना के एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, और एक था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में आपको डिग्री कितनी होगी, आपके पास 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको क्या कहेंगे क्यूबिक। अब देखो, टू फाइंड द फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल वी यूज्ड फैक्टर थ्योरम। हम किसका यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। अब इसी में मान लेते कि वैसे तो हमें क्या करना है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, लेकिन यहाँ एक एग्जांपल लेते कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आपने क्या पढ़ा भाई, ग्रुपिंग से पढ़ा कि आप जो फैक्टर बनाते किससे, ग्रुपिंग से। अब ग्रुप कैसे बनाते कि ऐसी जो टर्म लेते हैं कि उनमें कुछ दो टर्म लेते हैं, उनमें कुछ मोनोमियल कॉमन आना चाहिए, कोई एक टर्म कॉमन आनी चाहिए। तो हम यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को साथ कर लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते, यहाँ कितना बचेगा एक्स बचेगा, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना बचा 2 हो गया। फिर क्या करना होता है, जो बाकी की 2 टर्म बचती हैं उनसे भी सेम x माइनस 2 बनाना होता है। तो इस चीज़ को x माइनस 2 कब बनाएं, जब इससे -1 कॉमन ले लेते तो कितना बचता है x माइनस 2 बचता है। अब देखो ये एक टर्म ये और एक ये, अब इन दोनों में क्या है x माइनस 2 और x माइनस 2, तो x माइनस 2 को हम कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा -1, तो यह जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, या क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब x प्लस 1 इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 1, और साथ में क्या था x माइनस 2। ये हो जाएंगे तीनों इसके फैक्टर। क्यूबिक पोलिनोमियल था, इसको हम सोल्व करें बाय ग्रुपिंग से। ग्रुपिंग से करते हैं तो क्या करते हैं कि 2 टर्म ऐसी इकट्ठी ले लेते हैं जिनमें से कोई एक मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म कॉमन आ रही हो। अब यहाँ से इसको और इसको साथ लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से कितना कॉमन आया एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो ये बचा x माइनस 2। जो बाकी की 2 टर्म बचती हैं उनसे भी सेम बनाना होता है x माइनस 2। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लेते कितना बचता है x माइनस 2, फिर x माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1।
आगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन आ गए इसके फैक्टर। ये है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इस क्वेश्चन में तो ग्रुपिंग से फैक्टर आ गए थे, लेकिन अगर क्या है कि आपके ग्रुपिंग से ना आए फैक्टर, मान लो कि क्या है, इफ ग्रुपिंग ऑफ टर्म डज नॉट वर्क, कि भाई ग्रुपिंग बने ना बने, अगर बनता है तो ऐसे कर लेंगे, अगर नहीं बनता तो क्या करते हैं, वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, दोनों तरीके से करके देखेंगे इसको। एग्जांपल क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 75, ये कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसको पहले किससे करते हैं, ग्रुपिंग से करते हैं। ग्रुपिंग से करेंगे तो इसको साथ लिख दे रखा है साथ, अगर आगे पीछे हैं तो हम इनको अरेंज कर लेंगे। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गई, ये बचा एक्स माइनस थ्री। अब एक्स माइनस थ्री इन दोनों टर्म से बनाना है, तो हम यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस थ्री। 25 थ्री जा 75, और माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ क्या था, प्लस का था, इसलिए यहाँ आया माइनस का। अब देखो x माइनस थ्री इसमें भी है और x माइनस थ्री इसमें भी, कॉमन ले लेंगे दोनों से, x माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 25। यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दे, क्योंकि 25 वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह आपका एक्स है और बी की जगह 5, क्या जगह एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस थ्री। ये तो फैक्टर आ गए बाई ग्रुपिंग से। अब हम इसको किससे करेंगे कि इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर फाइंड करने पहले हमें। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 75। अब हमें फाइंड डिफरेंट फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितनी, 75, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर क्या आएंगे कि प्लस माइनस थ्री भी है इसका फैक्टर, प्लस माइनस 5 भी है इसका फैक्टर। अब देखो जो पी एक्स दे रखा हो, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 75। अब जो इसके फैक्टर आए हैं उन पॉइंट पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं। पॉइंट क्या आया है, एक तो है प्लस थ्री, फिर दूसरा माइनस थ्री, एक है प्लस 5, एक है माइनस 5, ये चार फैक्टर आए हैं इसके। अब देखो इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेक करेंगे हम इन पॉइंट पे, या क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ 75 पे। अब देखो क्या निकालेंगे, पी ऑफ थ्री निकालेंगे, पी ऑफ माइनस थ्री निकालेंगे, पी ऑफ 5 निकालेंगे, पी ऑफ माइनस 5 निकालेंगे। ऐसा कर रहे हैं हम फैक्टर निकालने के लिए इस पोलिनोमियल पी एक्स के। अब देखो जो हम इसका पी ऑफ थ्री निकालेंगे, क्योंकि एक फैक्टर 75 का क्या, थ्री भी है, तो पी ऑफ थ्री निकाला, उस पी एक्स में पुट करेंगे। पी एक्स क्या था, एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब। फिर था माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर। फिर था माइनस 25x, तो माइनस 25 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी ले, हम 3 ले रहे हैं, और प्लस था 75। जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। पी ऑफ थ्री कितना आया, 0। अब आपकी जो फैक्टर थ्योरम थी उसकी जो सेकंड कंडीशन क्या थी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। भाई पी ऑफ थ्री आपका 0 आ गया, तो मतलब x माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक फैक्टर आ गया पी एक्स का, क्या, x माइनस थ्री। और फैक्टर होंगे कितने, 3, क्योंकि जो इसकी डिग्री है कितनी है, 3। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक है तो 2। तो पी ऑफ थ्री अगर 0 है तो हमारी जो फैक्टर थ्योरम की सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, हम वो कहेंगे कि पी ऑफ ए 0 है इफ, कब, जब x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी ऑफ थ्री 0 आ गया, तो x माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक फैक्टर हमें पता लग गया, बाकी के 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको इस फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब ये डिवाइजर, ये डिविडेंड। अब ये चीज़ x माइनस थ्री इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आपको पता है कि जब डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आएगा, 0। एक फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, बाकी के 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल पी एक्स को उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। x माइनस थ्री से जब डिवाइड किया, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा, वही यूज़ कर रहे हैं। इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब को जब एक्स से डिवाइड किया तो कितना बचता है, एक्स स्क्वायर। तो उस एक्स स्क्वायर से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, और कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे। एक्स स्क्वायर किया तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस का है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। भाई एक्स क्यूब प्लस था तो कैसा हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस 3x स्क्वायर था तो ये माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, माइनस 3x स्क्वायर, और ये आपका प्लस 3x स्क्वायर, ये भी कितना हो गया, 0, कट गया पूरा।
यहाँ देखो फिर नेक्स्ट टर्म नीचे लिखते हैं -25x + 75। अब क्या करते हैं, इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो -25x को जब x से डिवाइड किया तो कितना बचा, -25। तब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -25, और जिसे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ लिख देंगे क्वोशिएंट में। -25 से करोगे तो -25x, और -25 का -3 से किया तो कितना आएगा, +75। फिर साइन चेंज करना है, माइनस और प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। -25x और +25x, ये साइन काउंट करना आपको, ये वाला नहीं, ये तो चेंज कर दिया हमने, माइनस से प्लस, और प्लस होता तो माइनस, कट गया। 75 प्लस और -75 कितना, 0। तो मतलब जो रिमाइंडर वो कितना आ रहा है, 0। तो मतलब सही है, हम सही कर रहे हैं भाई। जब भी फैक्टर होता है आपका रिमाइंडर आना चाहिए 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब जो क्वोशिएंट वो क्या है, x² - 25। एक फैक्टर हम फाइंड कर चुके, बाकी के जो 2 फैक्टर हम किससे निकालेंगे, क्वोशिएंट से निकालेंगे। अब क्वोशिएंट क्या आया है, x² - 25। x² - 25 को हम लिख दे x² - 5², तो a² - b², तो a + b और a - b। तो क्वोशिएंट के 2 फैक्टर क्या आ गए, a + b, a - b, तो मतलब x + 5 और x - 5। भाई एक फैक्टर आपने ये फाइंड कर लिया था, और 2 ये आ गए, तो तीनों जो फैक्टर है px के क्या आ गए, x - 3, x - 5 और x + 3। क्योंकि आपको पता है कि जो डिवाइज़र है उसका मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ प्लस रिमाइंडर जो किसके इक्वल आता है, डिविडेंड के इक्वल आता है। तो वही चीज़ की है कि डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, और प्लस में रिमाइंडर को लिखे या ना लिखे, क्योंकि कितना है, 0 है, और ये किसके बराबर आता है, इस चीज़ के बराबर आता है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x - 3, x - 5 और x + 5। ऐसे आपको निकालना है क्यूबिक के। बाय ग्रुपिंग करते हैं, अगर सीधा सीधा बन रहा है तो ग्रुपिंग से कर देंगे, अगर नहीं ग्रुपिंग से बन रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ थी कॉन्स्टेंट टर्म 75, इसका फैक्टर निकाले 3 और 5, +-3 और +-5। अब जब ये आता है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पे वैल्यू चेक करेंगे px की। p(3) निकाला, यहाँ तो पहले पे ही 0 आ गई। अगर नहीं आता तो हम क्या निकालते, p(-3) निकालते, p+5 निकालते, p-5 निकालते। अब देखो अगर ये -3 पे होता, अगर p(-3) पे कितना आता, 0, तो जो इसका फैक्टर होता वो क्या आ जाता, प्लस का, क्योंकि एक तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, और एक ये जो आपका a में जो माइनस था, मतलब a की वैल्यू कितनी थी, -3, तो कितना हो जाता, +3। तो हम किससे डिवाइड करते हैं, x + 3 से। ऐसे आपको फैक्टर फाइंड करने किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, बाय ग्रुपिंग कर लें या आपका फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे तो भाई हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे करना आपको।